स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल्स। हम इस लेक्चर में आसान तरीके से वैक्यूल को डिस्कस करते हैं। अगर हम वैक्यूल को देखें तो ये सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। मतलब जितने भी प्लांट्स के सेल हैं और एनिमल्स के सेल हैं उनमें वैक्यूल पाया जाता है। और अगर हम इसके दूसरे पॉइंट को देखें तो ये प्लांट के सेल के अंदर लार्ज भी होता है और अबंडेंट भी होता है, और मेजर जो पोर्शन है सेल को उसको भी इसने घेरा होता है। हम इस पॉइंट को इसकी स्ट्रक्चर से देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर ये जो बड़ी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास वैक्यूल है। इसने लार्जर पोर्शन जो सेल का उसको घेरा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादातर पानी होता है और जिसको हम सेल सैप कहते हैं। और दूसरी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, उनको इसने ये पेरिफेरल जो मेम्ब्रेन है उसकी तरफ धकेला होता है, और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसने इसको घेरा होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब हम अगर यहाँ से देखें तो ये लार्ज और अबंडेंट होता है प्लांट सेल में, और इसको हमने देख लिया। और ये मेजर पोर्शन है इसका सेल का घेरा होता है वो भी हमने देख लिया। और ये दूसरी जो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनेलीज हैं उनको ये फोर्स कर देता है, धकेल देता है पेरिफेरल लेयर की तरफ, इसको भी हमने देख लिया। और ये बनता कैसे है, जब ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस प्रोसेस के दौरान बहुत से वैक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, जब वो आपस में कोलाइड होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, आपस में मिल जाते हैं तो उससे बड़ा वैक्यूल बन जाता है जिसको हमने देख लिया। और इस वैक्यूल को एक सिंगल मेम्ब्रेन ने घेरा होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट क्या करती है, वैक्यूल के अंदर भी लिक्विड होता है और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी लिक्विड होता है, हमें पता है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो जब ये टोनोप्लास्ट ना होगी तो फिर जो वैक्यूल है उसका लिक्विड और साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। मतलब जो टोनोप्लास्ट है वो वैक्यूल के अंदर जो जितना भी मटीरियल है माय फॉर्म में उसको ये घेर के रखती है। अगर हम इसके फंक्शंस को देखें तो ये जो वैक्यूल है ये साइट है, वो जगह है जहाँ पे स्टोरेज होता है। किस चीज़ की स्टोरेज होती है, वाटर की, और दूसरी जो सेल प्रोडक्ट्स हैं कुछ उनकी वैक्यूल के अंदर स्टोरेज करती है। मतलब ये वाटर और दूसरी सेल के प्रोडक्ट्स को स्टोर करने वाली जगह है, साइट है। और अगर हम इसके दूसरे फंक्शन को देखें तो ये प्लांट का जो सेल है उसको एक्सपेंड करता है विदाउट डिल्यूटिंग द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ये डिल्यूट नहीं करता, लेकिन जो प्लांट का सेल है उसको एक्सपेंड कर देता है। ये हमने इसकी स्ट्रक्चर को भी देखा है कि ये खुद बहुत बड़ा होता है और ये एक्सपेंड होके प्लांट के जो सेल है उसको भी एक्सपेंड कर देता है, लेकिन उसके जो साइटोप्लाज्म है उसको डिल्यूट नहीं करता। अगर हम इसका तीसरे फंक्शन को देखें तो ये टर्गर जो है, टर्गर में ये मेन कंट्रीब्यूटर होता है। मतलब प्लांट के सेल के अंदर टर्गर प्रेशर होता है, जो कि अंदर जो प्लांट के अंदर जो मटेरियल है, जो लिक्विड है, वो जो प्लांट की सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर डाला जाता है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और ये जो वैक्यूल है उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। अगर हम इसके चौथे फंक्शन को देखें तो ये सपोर्ट करता है प्लांट के इंडिविजुअल, प्लांट के हर सेल को ये सपोर्ट कर रहा होता है। प्लांट की जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर ये जो वैक्यूल है एज ए सपोर्टर काम करता है, मतलब जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट के सेल को। अब अगर हम इसके आखिरी फंक्शन को करते हैं, मतलब जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट के सेल को। अब अगर हम इसके आखिरी फंक्शन को देखें तो ये रिजिडिटी देता है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को। जो लीव्स है, अब हम देखते हैं तो लीव्स जो है बिल्कुल रिजिड फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। क्यों आते हैं, वो उनके अंदर ये रिजिडिटी आती है, वो असल में उन जो लीव्स हैं, लेट्स सपोज लीव्स हैं, उनके अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है वो वैक्यूल सेल्स को रिजिडिटी देता है, और वो जो सेल्स हैं वो कंबाइन होके प्लांट के उस पार्ट्स को जिसमें वो सेल मौजूद हैं रिजिड बना देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।